बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है आयुर्वेद एंड न्यूट्रिशन, आयुर्वेद पोषण का से संबंधित आयुर्वेद और पोषण, तो उससे संबंधित आप ये आपके सामने पूरा वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। वन शॉट वीडियो क्या होता है, जिसके अंदर आपका यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, चारों के चारों यूनिट है वो इसी वीडियो में आपकी रिवाइज हो जाती हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। और जो आपको पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है, साथ के साथ अगर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी चीज़ खरीदोगे, किताब खरीदना चाहते हो, ड्रेस खरीदना चाहते हो, जूते वगैरह खरीदना चाहते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जब भी कोई चीज़ खरीदो, या तो कार्ट में ऐड कर लो, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, आप और खरीदोगे तो तुरंत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। पहले वाले प्रश्न की बात करें, आयुर्वेद और भारतीय भोजन संस्कृति से संबंधित आपको देखने को मिलता है। तो आयुर्वेद को भोजन का विज्ञान कहा गया है। पहले तो आयुर्वेद ने समझा कि भाई थे भी कदे न कदे थार आयुर्वेद को कोई केंद्र होगो पास में, हर गांव में एक आयुर्वेद को हॉस्पिटल हुआ है, आयुर्वेद को केंद्र हुआ है। तो हम गया होगा ना, थे बोधे कूट के सी है ना, को चूर्ण सो मिलाकर पुड़िया बना के दी होगी, कदे न कदे तो ली होगी थी, है ना, या कदे फक्की ली नहीं होगी। अपनी साइड में जो शेखावाटी क्षेत्र में केवल जाए फक्की बना के, कदे आपके सामने मेथी और नमक होगो, सूट होगी, या न कूट के, और पेट वगैरह दर्द करे तो थरली दादी कहते तो थान दी होगी फाकी, दी या कौन दी, कमेंट बॉक्स में मैंने बताया। तो बाई आयुर्वेद है, समझ में आ गई। अब पढ़ेंगे आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान कहा गया है। तो आयुर्वेद किन कहो गए, जीवन को विज्ञान, जो अपना जीवन है उसको विज्ञान ने क्या कहो जाए, आयुर्वेद का नाम से जाना जाए। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है, स्वास्थ्य की रक्षा और बीमारियों की रोकथाम करना। तो आयुर्वेद को काम किया है आपने जो स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमारियों की रोकथाम करना। तो आप भाई बात है भाई, कोई भी या एक आयुर्वेदिक प्रणाली वह है जहाँ अपने जो अपना एक अंग्रेजी गोली लिया है ना, जो केमिकल से बनी हुई, उन एलोपैथी कहो जाए, अँ ही आयुर्वेद हुआ है। आयुर्वेद भी क्या करे, अपनी बीमारियों को इलाज करने को कार्य करे। समझ में आगो। अगला क्या है, आयुर्वेद को क्या गुण है, तो कदे भी कोई थारा घर में कोई आयुर्वेद की दवाई लेनी, या कोई आस पास में कोई आयुर्वेद की दवाई लेनी होगी, तो थान एक चीज को बेरोगो, आयुर्वेद का डॉक्टर कन कदे भी चल जाओ, वो क्या करोगो, दवाई तो दे देगो, वो हमेशा जाता है कि गो के तो खाटो मत खाए के, मीठो मत खाए, 2 महीना तक तेल मत खाए, ज़्यादा तलेड़ो मत खाए, ऐ की बात करो। पूछ लियो से कोई आयुर्वेद की तरह से पास कोई दवाई लेनी हो तो हमेशा वो की बात करोगे, आयुर्वेद को डॉक्टर हो वो भोजन ने औषधि मान्यो जाए आयुर्वेद में। क्यों, आहार ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। तो आयुर्वेद में किसको सबसे बड़ी औषधि माना गया, आहार को औषधि माना गया। इसलिए कदे भी आयुर्वेद का डॉक्टर कन जाओगा, वो एक ही बात कहो कि थाने खाटो नहीं खाना, मीठो नहीं खाना, ठंडो नहीं खाना, तत्व नहीं खाना है, और तलेड़ो नहीं खाना, एक ही बात करो। समझना क्यों, क्योंकि वो आहार पर जोर दें। अगर आहार कोई व्यक्ति को ठीक हो तो वो स्वास्थ्य भी ठीक हो जाओ। भोजन का चयन व्यक्ति के प्रकृति, ऋतु और क्षेत्र के हिसाब से करो जाए। अब क्यों वो पहले अपना दादा परदादा के खाया करता, छा दही दूध, है ना, राबड़ी बाजरो मोटो दाणो, ग्वार भी खा लेता, है ना। आजकल वाला के खावे चाउमीन बर्गर, जने आट कट कट करे है ना। क्यों, क्योंकि अपनी जो क्षेत्र होना वो कटे है, अँ की जगह जठे गर्मी ज़्यादा पड़े, तो छा दूध दही की जरूरत पड़े है। आजकल का टापन खाते छा भी पीऊँगा तो छान के पीऊँगा, जाके छा पी बाद में। समझ में आ गया ना। तो कोई भी भोजन होता है उसको किसके हिसाब से, उसकी प्रकृति कैसी है, समझ में आ गया। प्रकृति क्या है, इंसान की प्रकृति। इंसान में 3 प्रकार का गुण पाए जाए, कि तो वात पित्त और कफ। वात के वह, वात वह इंसान के अंदर जो मौत वगैरह पड़ जाती है उसको वात बोला जाता है। पित्त क्या है, पेट वगैरह के अंदर अपना पाए जाए, पेट वगैरह में समस्या हो जाती है उसको पित्त बोला जाता है। कफ क्यों है, जुकाम वगैरह लगे रहे उन कफ बोले जाए। समझ। तो इसके हिसाब से आप में से इसमें से कोई दिक्कत है तो आपको किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए। कया को मौसम है, गर्मिया में गर्मिया के हिसाब खानो खानो चाहिए, और सर्दिया के हिसाब। अब आपने क्या करी, गर्मिया में गर्मिया में तो कदे सुनो थान को लाडू जमा के दिन कौन सुनो ना, कदे कौन जमा के दें, कभी सर्दियाँ भी क्यों जमा के दें। क्यों, क्योंकि सर्दियाँ में अपना शरीर है ना वो एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा करे, है ना। और अगर आपने गर्मियों में लाडू जमा के दिए तो हम तो बाद लाडू ही खाऊंगा, बाद सारे दिन सुत्या रहूँगा। सर अपने गर्मियों में क्या खाई ही, राबड़ी पीवे हैं। क्यों, बस शरीर ने ठंडक पहुँचावा है। सर तो मौसम के हिसाब से खाना पीना किया जाता है। आपका क्षेत्र कैसा है, क्षेत्र कहें को अपनो गर्म क्षेत्र है, जने अपन ज़्यादा चाहे किमी हो, चाहे सुबह तो छा खाई जा रहा, कहीं शाम को भी खाएं, क्योंकि शरीर ने ठंडक पहुँचाना करे। समझ में आ रही है ना आपको, धीरे धीरे हर चीज़ें।
थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मेरे साथ आप पढ़ने को मतलब कि अगर थे समझ के नहीं पढ़ा जाए। भारतीय भोजन संस्कृति, तो भारतीय भोजन की संस्कृति कैसी होती है, जहाँ पे आपको सात्विक भोजन देखने को मिलता है। भारतीय भोजन संस्कृति में आपको किस प्रकार का भोजन देखने को मिलता है, सात्विक भोजन देखने को मिलता है। अच्छा, अब सात्विक भोजन क्या को है, जिन फल सब्जी दूध और अनाज पाए जा। समझ में आ गया आपको। सात्विक भोजन कैसा भोजन होता है, जहाँ पर आपको फल सब्जियां दूध और अनाज की मात्रा है वो मुख्यतः देखने को मिलती है। मतलब यहाँ को जिन मांस वगैरह की मात्रा कम पाई जाए वो सात्विक भोजन मिला है। अच्छा, सात्विक भोजन क्यों है, अच्छा देखो सात्विक भोजन क्यों है, क्यों लेना चाहिए, क्यों हल्को फुल्को भोजन हुआ है, समझ में आ गई। अब कोई आदमी मान लो थे, एक बात सोचो, थे पेट भर के खा लिया मोमोज, है ना, और पेट भर के थे खा लिया चावल, दोनों खा लियो, और पाते थोड़ी देर बाद थारे शरीर में देखो मोमोज खाया बाद थारा शरीर आप ही अड़सा जाओ, और चावल खाया बाद में इंसान के शरीर में फुर्ती आ जाए एकदम। या फिर अया मान लो पेट भर के खा ली रोटी और पेट भर के खा लियो सेव, खा लियो कोई फल फ्रूट केड़ो हो, थारे कने अमरूद जो भी चीज़ पड़ी, कोई फल फ्रूट पड़ा, या ये जो के बोले काजू बादाम वगैरह को कोई शेक वगैरह बना के पी लियो, पेट भर जाओ दोनों चीज़ों थे। फल खाया बाद में ये 1 किलोमीटर था ना कहते रनिंग करनी, रनिंग कर होगा, लेकिन रोटी खाया बाद में कर होगा कि कौन कर सको, क्यों क्यों कौन कर सको, क्योंकि वो भारी भोजन हुआ है। तो यही बात है जो हमारा साथ, अब या तो थी था समझाने की बात, अब पेपर में क्या लिखा नहीं, जो लिखा नहीं बात चीज़ समझो। सात्विक भोजन में क्या हो, फल दूध सब्जियां वगैरह आती हैं, और ये इसका क्या काम होता है, ये आपको मानसिक शांति भी देती है और शारीरिक फुर्ती भी देती है। अब एक बात सोचो, कोई चीज़ है ना, कोई चीज़ थारा शरीर ने ना, थारा शरीर ने आलस दे रही है, आलकस आ रही है, और थे काम करना चाहो तो थारो जी गुण करो, अरे पानी क्या शरीर मन ही गुण कर जाओ, है ना, तो क्या होगा, मानसिक शांति तो वहीं भंग हो जाओगी। और रात में खा लिया 6 रोटी और बाद में थारो पढ़ना मन कर तो थोड़ी देर पढ़ोगा, बाद में सो जाओगा, तो मानसिक तनाव आप ही हो जाओगे, और शारीरिक फुर्ती भी रहेगी, हल्को भोजन खाओगा जना। स्थानीय और मौसमी भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो अपने कहाँ को भोजन खाना चाहिए, स्थानीय जो अपने घर का आसपास मिले भैया को, और शरीर और पर्यावरण दोनों को हितकारी, मतलब अया को भोजन खाओ जो अपने शरीर के लिए भी बढ़िया रहे और अपना पर्यावरण है उसके लिए भी बढ़िया रहे। समझ में आ गया ना अच्छे से, हर कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है आपका क्लियर हो रहा होगा। 2 नंबर प्रश्न की बात करें, पोषण और जीवन शैली में परिवर्तन। तो पोषण के वह खान पीन और जीवन शैली के रहन सहन में अपना कहीं परिवर्तन करना चाहिए। परंपरागत जीवन शैली कैसी होती थी, पहले अपना थार दादा ने पूछे एक बार, अगर थार कोई सा को जीवा है दादो तो वो के खाया करता, के ताज़ा घर का बना हुआ भोजन थालो दादो, कदे चाउमीन कौन खाई, कदे बर्गर कौन खायो, कदे थार दादो को पिज्जा ऑर्डर करके खाए ना, है ना, कदे थार बालो जूस बना के पिया ना, वह तो भया काट्यो कुट्यो बाजरो कुट्टी जो, और शाम का चढ़ाई छार राबड़ी पी गया सपाट काम कर दिया करता। और आजकल वाला चाय ठंडो पीवे हैं मस्त रहे, समझ आ गो। तो एक लिए पा थोड़ा सा दिन बाद में बीमारी दिखना आ गई, बोलो क्या होगी, बोलो बीपी होगी साहब। अगर क्या है, अनाज दालें दूध हरी सब्जी मसाले हैं वो सब चीज़ें खाते हैं, तो यही चीज़ खाया करता पहले, अनाज होगी दाल होगो दूध होगो, दूध दही हरी सब्जी होगी मसाला होगा, बह की चीज़ जो लाग्या करती भाई खाया करता। आज ना वो पेपर पढ़ना बाद में पूछो तार दादो की खाया करतो, तार दादी जीवती होगी न जीवती, तार को परिवार में जीवती होगी उन पूछो, समझ में आ गई। पढ़ने से ज़्यादा आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके पढ़ा करो तब ज़्यादा अच्छा रहता है। समय पर भोजन, अच्छा पहले जो पहले था दादा भाई हम पहले फ़ोन तो है कौन करतो न, रात ना उनका मैसेज भी कोई आया करता न, रात ना मैसेज कोई आया करता, जहाँ टाइम उनका वहीं रहा करतो, तो भाई क्या कराया करता, टाइम से रोटी खा लिया करता आपका, समझ में आ गई। टाइम से आपका 6-7 बजे से खानों बन गो और अपना खानों खा लें, तो खानों तभी 6-7 बजे बना दिए था मम्मी जी, और लेकिन अब खानों खाता खाता था 10 बजे ही, क्यों भाई के तो आज बाहर नहीं रहे है सारा दिन, टाइम मिले के ठेव। तो यही है कि पहले वाले घर लोगों के पास ये भी फायदा रहता था, वो क्या करते थे, आपको प्रातःकाल सुबह पहले और सूर्यास्त सोने से पहले भोजन कर लेते। अब इको क्या है, इसका पीछे साइंस है, जब आदमी टाइम से खाना खा लेना, जब 7-8-9 बजे तक क्या है उसको खानों पचनो शुरू हो जा, जब खानों पचनो शुरू हो जाए 1-2 घंटा में, तब क्या हुआ उसका शरीर ने धीरे धीरे शरीर है वो क्या कि काम कर ले भाई, 50 काम तो करें मशीन है शरीर की, तो क्या है इससे थाना आलकस आना शुरू हो जाए, थे नींद लेनी शुरू कर दो। अब खानो खाओ थे 10 बजे, बाद में थारे शरीर में पचना शुरू 12 बजे, पर नींद था आप ही 1 बजे आवे, पर सुबह खो मेरे तो शरीर में आलकस हो रहे हैं, आलकस थारा आप ही रहेंगे। बाद में जीवन शैली कैसी थी उनकी, कृषि आधारित, पहले कृषि कराया करता, श्रम कराया करता, इसलिए उनकी क्या है कठिन मेहनत कराया करता, समझ में आ गई। रोग प्रतिरोधक क्षमता बाकी रिया करती, एकदम जोर की रिया करती, अपने को नहीं आजकल जोर की, क्यों आप मोटरसाइकिल पर चलना हर चीज़ काम करना पहले,
जरा कठियों अपनी जोर की रहे। आधुनिक जीवन शैली जंक फूड, अब आप आजकल के करा जंक फूड खावा, पैक्ड फूड खावा, चिप्स होगा, कुरकुरा होगा, नमकीन होगी, ठंड होगो, है ना। कोई आदमी का अगर नयो पेन लिया हो तो ये बात पर भी ठंडो लिए हैं आजकल, बोले पार्टी देते हो, है नयो कल्चर। तो इससे क्या अपने शरीर में नुकसान हो रहा है। अगला क्या है, हम अनियमित समय पर भोजन खाते हैं। अब हमारा समय का पर भोजन खाने का जो वक्त है वो भी चला गया। पहले आदमी टाइम से रोटी खा लिया करता, अब टाइम से भी अफा रोटी कौन खावा, देर रात तक क्या करता ना, भोजन करता ना, इससे अपने शरीर में नुकसान पहुंचा है। अगला क्या है, शारीरिक श्रम की कमी। तो अब अपने एक चीज़ की और कमी आ गई, अपना शारीरिक श्रम है वो भी कम कर दिया है, जिससे मोटापा, डायबिटीज़, हृदय रोग और ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ें बढ़ने लग गई हैं। तो अब हमारे जो शरीर होता है उसको अपने श्रम करना भी बंद कर दिया है। इस वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। निष्कर्ष क्या है, परंपरागत संतुलित आहार की जो शैली थी, पहले अपना जो आहार होया करता हम संतुलित चीज़ें देखने मिला करती। दूध ले लिया करता, छा ले लिया करता, दही में प्रोटीन आ जाया करतो, दूध में कैल्शियम आ जाया करतो, बाजरा वगैरह में रोधक प्रतिरोधक क्षमता जोर की जाया करती। हर चीज़ अब अपने आसा पासों ले लेता, काचरा मतीरा एक ही चीज़ खाया करता, समझ में आ गो। लेकिन अब अपना ये चीज़ को नहीं रही। भारत का क्षेत्रीय खाद्य पदार्थ, अब भारत में क्या है, जो अपना क्षेत्र के हिसाबों अलग अलग प्रकार का खाद्य पदार्थ पाए जाए उनका बारे में अध्ययन कराना। सबसे पहले उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में कौन से क्षेत्र भोजन नहीं, तो भाई उत्तर भारत में आप थे सोच लो के खाओ, रोटी, भोजन में रोटी, दाल, दही, राजमा, दही पराठा, दही पराठा, रोटी, सब्जी, एक ही चीज़ खाई जाए उत्तर भारत में। तो थान बेरो के बताने की जरूरत है। दक्षिण भारत में क्या खाया जाए, चावल। दक्षिण भारत वाला कदे भी थे, कोई साउथ वाली मूवी तो देखता होगा, पढ़ाई तो मतलब है तो थे साउथ में गए, लेकिन मूवी तो देखी होगी, उठे कदे देखियो केला को पत्तल पत्तल बिछा के चावल के साथ रोटी खाता दिखाई दी ना था साउथ की मूवी में। अगला क्या है, सांबर, इडली, डोसा, ये मीम भी वायरल हुआ था आईपीएल में, तो उससे आपको याद होगा, है ना, सांबर इडली डोसा वाला। और कम कदे कदे थे फूड ब्लॉगर भी देखा होगा, कदे न कदे तो देखा ही होगा। तो थाने बेरो है कि सांबर इडली डोसा खाया जाए, ना याद करो तो याद कर लो, ट्रिक भी है तो सांबर इडली डोसा। और नारियल आधारित व्यंजन, क्यों नारियल आधारित व्यंजन, वह क्यों कुन गेहूँ की रोटी बना के खाओ, गेहूँ की क्यों कुन खाओ, क्योंकि ठीक गेहूँ से वो तो है, लेकिन गेहूँ से ज़्यादा क्या होता है, चावल होता है, नारियल पाया जाए। अब राजस्थान में अपन नारियल को भोजन कट्ठे बना लिया, अब 20 रुपये को एक नारियल मिला अपने, कितना दिन बना के लेंगा, समझ में आ गया। उठे के घर बाहर नहीं निकला, नारियल तोड़ो खाना बना लियो, समझ में आ गया ना, इस तरीके से है। तो इस वजह से जिस चीज़ की जहाँ जितनी ज़्यादा उपलब्धता होती है उसका उसी हिसाब से उसका यूज किया जाता है, उसी हिसाब का उसका भोजन के रूप में भी उसको यूज किया जाता है। समझना मिल रही है ना था, धीरे धीरे चीज़ें समझ लो। पूर्वी भारत कठिन है, नॉर्थ ईस्ट का नहीं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का नहीं के मौसम में बारिश ज़्यादा रहे, मानसून ज़्यादा रहे, है ना, और उठे के देखने मिलेंगी था ने जो मांस वगैरह ज़्यादा देखने मिलेगा। तो इनके मछली वगैरह भाई ज़्यादा खाएं, भाई चावल ज़्यादा खाएं, और मिठाई वगैरह, जो मिठाई तो बंगाल वगैरह में ज़्यादा खाई जाए, समझ में आ गई। और जो पश्चिमी राजस्थान, अब आप लो जो राजस्थान में है पश्चिमी भारत, ज्वार, बाजरा, दाल बाटी चूरमा, ढोकला। अब आपला चावल कहीं कौन खा, समझो यह बात भाई, जैसलमेर को आदमी है या अपने चावल कम क्यों खाई जा है, डेली चावल क्यों, तो उगे कट्ठे अपना तो गेहूँ हो जाए भाई, बहुत बड़ी बात है। वो भी अब पानी आप बोरवेल करा रखे ना, अपने पानी लाग जाए। नहीं पहले क्या करते हो, थार दादा ने पूछो कदे कि कदे कहो ये नाम को एक बार गेहूँ की रोटी बन जाया करती, थार दादा हो रहे हैं टूट टूट के पड़ा करता, समझ में आ गई ना। पूछो, ये वास्तविकता ही, जब वह छोटा ना थाली उम्र का जना उन्हें कितनी गेहूं की रोटी मिला करती, ये चीज़ पूछो उन्हें थे थारा, समझ में। तो वह क्या खाया करता, ज्वार हो, बाजरो हो, दाल बाटी चूरमो, ढोकला वगैरह, दाल बाटी चूरमो तो कदे कदे मिला करते। अगला क्या, हिमालय क्षेत्र में क्या है, जो राजमा, चावल, मक्खन, आलू, चाय होगी, आलू होगा, मक्खन होगा, सेव होगा, एक प्रकार की या पत्तेदार सब्जी होगी, वह देखने मिला है। तो ये आपका सामने जो अलग अलग क्षेत्र ही उठे के उन सबको खानों देखने मिला है। प्रत्येक क्षेत्र का भोजन कैसे जलवायु, कृषि और संस्कृति के साथ आता है। तो जहाँ को क्षेत्र है वहाँ की उठी संस्कृति, और वहाँ कोई उठे को खाना, जहाँ को क्षेत्र रहेगी वहाँ की उठी संस्कृति रहेगी, वहाँ कोई खाना देखने मिलेगा। विजुअल आर्ट की बात करें, आयुर्वेदिक पोषण में आपको क्या देखने को मिलता है, आयुर्वेद और भोजन संस्कृति। तो जहाँ को अपना भोजन की संस्कृति देखने मिलेगी, इनकी है त्रिदोष की में वात पित्त कफ, याद कर लियो, एक पर्सन था अभी बता दूँ, त्रिदोष का पर्सन आओगो, वात पित्त और कफ को अच्छे से याद कर लेना। अगला क्या है, हमें भोजन को किस हिसाब से खाया जाता है, ऋतु के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से और आहार के हिसाब से खाया जाता है। जीवन शैली में बदलाव,
अब क्या है, पहले आप हाँ परंपरागत खानों है कर तो अपने के जो बाजरो है ना ए ज़्यादा खाया करता। आजकल के खाने लगा हाँ गुलगुला गुलगुला बनाया करता, पकौड़ी वगैरह ए अपना क्या है करता, जो फास्ट फूड है कर तो समझ में आ गई। आजकल के चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा ठंडो ए पंपी बना का कोल्ड ड्रिंक है ना, वो आधुनिक खानों को। फिर क्षेत्रीय खानों के है, उत्तर भारत को खानों के है रोटी होगी, सब्जी होगी, दूध होगो, दही होगो, परांठा होगा, ये ही। दक्षिण भारत में इडली सांभर इडली सांभर होगी है ना, नारियल से बना हुआ भोजन होगो, मछली वगैरह ये भी खाने मिले हैं। पूर्व की बात करें, वहाँ पे आपको क्या मांस ज़्यादा खाया जाता है, चावल ज़्यादा खाया जाता है ना, और मिठाइयाँ वगैरह ज़्यादा खाई जाती हैं। पश्चिम में अपने ज्वार बाजरा ज्वार दाल बाटी चूरमा हो गया, कड्डी होगी, ये सब ज़्यादा खाए जाए हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या खाया जाए आपका सामने, पत्ते से बनी हुई सब्जी हो गई है ना, पत्तेदार सब्जियां हो गई आपके सामने, वहाँ जो फल हो गए, इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादातर खाई जाती हैं। समझ में आ गई ना, हर चीज़ स्थान फ्लो चार्ट सभी में समझाती है। निष्कर्ष की बात करें, आयुर्वेद पोषण केवल पेट भरने का ही साधन नहीं है। तो आयुर्वेद में क्या बताया, पोषण है ना वो केवल पेट भरने का, मतलब खानो खाओ ना वो सिर्फ अपना पेट ही नहीं भरना चाहिए, बल्कि जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाने का मार्ग है। तो यो क्या करे है, अपना जीवन ने स्वस्थ भी बनावा है और संतुलित भी बनाने को कार्य करा है। भारतीय भोजन संस्कृति हमें सिखाती है कि स्थानीय और मौसमी भोजन ही सबसे पौष्टिक और प्राकृतिक आहार है। तो पहले अपना जो बड़का खाया करता, जो दादा परदादा खाया करता, वह के सबो खाया करता, वह आपका जो मौसम के हिसाब से और स्थानीय भोजन खाया करता। अब अपने सर्दियों में अपना बाजरा की रोटी खाई जाया करती, और गर्मियों में अपना ज़्यादातर राबड़ी पी जाया करती।